सो वन पीस चैप्टर नंबर 1139 के ट्रांसलेशंस आ चुके हैं और भाई ये वाला चैप्टर भी काफी ज्यादा क्रेजी है क्योंकि इसके अंदर तुम सबको पता है कौन रिवील हुआ है। साथ के साथ इस वाले चैप्टर के अंदर बहुत ही सारे धमाके भरे पड़े हैं और लूफी की जो एक नई बैटल है वो भी आ रही है। और एक पॉइंट और खड़ा हो गया, क्या इस वाले चैप्टर के अंदर हमारे को द मैन मार्क्ड बाय द फ्लेम दिखा दिया गया है। तो अगर तुम्हें सही में जानना है कि चैप्टर में ढंग से क्या हुआ तो भाई वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और आज पहले ही बता रहा हूं यार, मांगा पैनल्स इस बार तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि जो मेरी रीच है वो बिल्कुल डाउन हो चुकी है। तुम लोग को यार दबा के कमेंट्स, दबा के लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा भाई, वरना फिर रीच वापस नहीं आ पाएगी और फिर चैनल। तो चैप्टर नंबर 1139 का नाम होने वाला है द माउंटेन ईटर। और इतने बड़े बड़े पहाड़ों को खाने के बाद गबान को माउंटेन ईटर बोलना गलत होगा भी नहीं। खैर ये तो हो गया मजाक, बट हाँ भाई कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहां पे गबान को माउंटेन ईटर क्यों बोला गया वो भी बता दिया जाएगा। तो डोंट वरी, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा ढंग से। बाकी इस वाले चैप्टर की कवर स्टोरी के अंदर हम जाते हैं भाई हुज हू के बेस के अंदर, जहां पे वो दो भाई बहनों के साथ अन्याय करना चाह रहा है। खैर देखो ऐसा दिखा रहे हैं कि हुज हू उनको मारने वाला है, बट देखते हैं आगे क्या होता है। भाई कवर स्टोरी भाई तुम देख रहे हो बहुत टाइम से चलती हुई आ रही है। तो चलो चलते हैं अपने मेन चैप्टर की तरफ, जहां तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां पे जोरो बोलता है कि हम चाबी को बहुत ही टाइम से ढूंढ रहे हैं बट पता नहीं क्यों चाबी मिली नहीं रही। और भाई ये सूरज को देखो, यहाँ पे सनसेट होने वाला है यार। वैसे ये जगह कितनी बड़ी है भाई, मेरे को तो देख के समझ में नहीं आ रहा यार। और रोड यहाँ पे यही बोलता है कि जो गार्ड्स वगैरह उनको भी नहीं पता कि चाबी कहाँ है भाई ताले की, जिससे लोकी को खोलना है। और यहाँ पे रोड बोलता है मेरे हिसाब से जिसको पता होगा कि चाबी कहाँ पे है वो सिर्फ जारुल हो सकता है या फिर कोई और एल्डर भी हो सकता है जिसको पता हो, बट हमें तो नहीं पता, ना गार्ड्स को पता। तो यहाँ पे लूफी बोलता है अच्छा वही बुड्ढा जिसके सर के अंदर तलवार घुसी पड़ी थी उसको पता होगा क्या, वो बता देगा मेरे को। तो यहाँ पे रोड बोलता है भाई पागल है क्या, क्यों बताएगा तेरे को, लाइक वो क्यों ही चाहेगा कि लोकी एस्केप करे और जो भी बंदा लोकी को छुड़ाएगा उसको यहाँ पे क्रिमिनल माना जाएगा। और तुम्हें लग रहा है लूफी रुकेगा? हाँ, कभी भी नहीं रुका भाई, ना आज रुकेगा। तो यहाँ पे जोरो बोलता है अभी तक हमने ये नहीं सोचा कि हम उसको छुड़ाएंगे कि नहीं छुड़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लूफी खुश हो रहा होता है और बोलता है जोरो तू मानेगा नहीं बट मैं खोल के रहूंगा, भाई यही बोल रहा होता है वो इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे नाम इनको बुलाती है और दिखाती है, जिसके बाद भाई यहाँ पे ये सारे के सारे उस कासल के अंदर है जहाँ पे वो राजा का घर था, लाइक उसका राजा का चैम्बर वगैरह। और वहां पे रोड देखता है कि भाई कोई रेड कारपेट सा दिख रहा है इनको। तो यहाँ पे भाई रोड समझ लेता है कोई पुराने टाइम का बचा हुआ होगा यार, राजा के वहां से आ रहा है, हो सकता है यार रेड कारपेट वगैरह तो नॉर्मल सी चीजें हैं वहां पे। बट यहाँ पे सब के सब यही नोटिस करते हैं कि भाई जो भी हमारे को दिख रहा है ना वो सब का सब तबाह है यहाँ पे, लाइक बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। पूरी जो बिल्डिंग्स है वो सब की सब डिस्ट्रॉयड दिख रही है। और यहाँ पे जोरो यही बोलता है कि भाई बैटल के निशान हर जगह हम देख सकते हैं ढंग से, सीलिंग को भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तो भाई ये है असली में राजा का चैम्बर, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि राजा की जो कुर्सी है वो पड़ी होती है। अब कैसे दिखाऊं यार, गुस्सा आ रहा है। जहाँ पे वही डिमोनिक सर्कल जिसके अंदर से सैटर्न अपीयर हुआ था और वही डेमोनिक सर्कल जिसके अंदर से अभी हमने देखा कि भाई हॉली नाइट्स वाले आए हैं, वही सर्कल क्योंकि भाई अभी आए भी थे तो बना पड़ा है। और भाई इस मार्क को देख के सारे के सारे शॉक्ड, जहाँ पे नामी भी बोलती है ये कोई ऐसा मैजिक सर्कल लग रहा है जिसको मैंने किसी ना किसी बुक में पक्का देखा था। और हमें भी वो ढंग से मैजिक सर्कल दिखाया जाता है। जिसके बाद भाई यहाँ पे एल्बाफ के अंदर शायद से ये कुछ मिसकंसेप्शन वगैरह है, बट यहाँ पे रोड हमारे को बताता है कि ये कोई रिचुअल टाइप का है जिससे डीमंस को समन किया जाता है। भाई ठीक है मैं मानता हूँ इनको समन किया जाता है, बट हॉली नाइट्स वालों को समन किया किसने, या तो ये अपने आप आए हैं, और अगर इनको किसी ने समन किया है तो यहाँ पे एल्बाफ के अंदर कोई और मुसीबत भी पहले से खड़ी हुई है। तो यहाँ पे लूफी वगैरह पूछते हैं कि क्या समन होता है, जहाँ पे रोड बोलता है ढंग से तो मेरे को भी नहीं पता, बट यहाँ पे रोड को ये समझ में नहीं आ रहा कि ठीक है भाई रिचुअल वगैरह होते हैं, बट ये राजा के चैम्बर में क्यों बना पड़ा है ये सर्कल, समझ रहे हो तुम इस बात को। मेरी थ्योरी थी भाई राजा को मर्डर करने वाली, वो वीडियो हट चुकी है, बट जिसने देखी थी उसको पता होगी राजा को मारा किसने, हॉली नाइट्स वालों ने मेरे हिसाब से। और लूफी को ये याद भी आ रहा होता है कि भाई उसने इस चीज को कहीं ना कहीं तो देखा है, और क्योंकि वो अभी अभी एगहेड से आया है तो उसको कुछ याद आ रहा है। भाई अब बोलू दोबारा टाइम बढ़ जाएगा मेरा भी। तो यहाँ पे कोई लूफी को आवाज लगाता है स्ट्रॉ हैट लूफी, और लूफी बोलता है कौन है, जहाँ पे रोड घबरा चुका है कि भाई कोई तो डीमन है भाई, बट यहाँ पे नामी बोलती है पागल डीमन नहीं है, कोई बोल रहा है मतलब कोई है। और फिर नामी पहले उसको बोल रही है कि डीमन नहीं है, बट बाद में बोल रही है शायद से मरे हुए लोगों की आत्माएं चल रही है। तो यहाँ पे कोई बंदा लूफी का फैन है जैसे मैं हूं, तो वो बोल रहा है भाई मेरे को लूफी से मिलना है। और वो जो बंदा जिसकी भी आवाज आई है कि स्ट्रॉ हैट लूफी, वो बोल रहा है कि भाई शांत हो जाओ मैं कोई डीमन वगैरह नहीं हूं। बट यहाँ पे रोड वो तो घबरा चुका है, भाई पहले दिखा अपने आप को, तू है कौन। जहाँ पे रोड बोलता है कि कहीं तू वही डीमन तो नहीं है जिसको इस सर्कल के अंदर से निकाला गया है, इससे पहले हम पोजेस्ड हो जाए भाई पहले ही बता दे हम भाग जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पे वो जायंट बोलता है अबे रोड पागल है क्या, क्यों भाग रहा है, रुक जा। और यहाँ पे रोड एकदम से शायद भागने की कोशिश करता है, जिसके बाद जो सामने वाला बंदा है, जिसके बाद जो सामने से बोल रहा होता है लूफी को, जो बुला रहा होता है, वो भाई दो एक्स होती है एक साथ, उनको फेंकता है, जिसके बाद रोड का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नामी को और जोरो को हाथ से उड़ा देता है। जिसके बाद नामी गिरने वाली होती है, लूफी और जोरो तो अपने आप को संभाल लेते हैं, बट भाई जोरो नामी को कैच कर लेता है अपनी
बाहों के अंदर। और लूफी थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है, जिसके बाद वो देखता है कि जो राजा की कुर्सी है उसके ऊपर कोई तो बैठा हुआ है, और लूफी बोलता है तू पिटने वाला। यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई स्कूपर गबान हमारे को साफ साफ रिवील करके बता दिया गया। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये एक्साइटेड क्यों नहीं है, अभी तो स्पॉयलर्स में पता लग गया था, दोबारा फेक हाइप क्रिएट करूं क्या? तो यहाँ पे रूड बोलता है बाकी सब तो ठीक है, बट स्कूपर गबान यहाँ पे क्या कर रहे हो अंकल जी आप? और यहाँ पे गबान तेज की हंस रहा होता है, भाई ये वाइब दे रहा है तगड़ी। गबान बोलता है कि मैंने एक बहुत ही तगड़ी हाकी सेंस करी थी यहाँ पे, और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि गबान ने हॉली नाइट्स वालों की ही हाकी सेंस करी थी, क्योंकि कासल के अंदर डिमोनिक सर्कल्स के अंदर से वही निकले। और साथ के साथ स्कूपर गबान ये भी बोलता है भाई जो हाकी मैंने सेंस करी थी, यानी कि जिन लोगों की करी थी वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हॉली नाइट्स के बारे में बात हो रही है। और यहाँ पे जो स्कूपर गबान का रिप्रेजेंटेशन बॉक्स है उसमें हमारे को दिखाया जाता है, लिखा हुआ है रेजिडेंट ऑफ एल्बाफ ह्यूमन फॉर्मर पायरेट यार सान लिखा हुआ है यहाँ पे। वैसे यार सान बताया गया हमारे को, तो ये यार और या में देख लेना यार। यहाँ पे गबान ये बोलता है कि भाई मैंने ये र्यूमर सुना है कि जो स्ट्रॉ हैट लूफी है उसने काइडो तक को हरा दिया है। हराया ना तूने? ये गबान लूफी से पूछ रहा है। और इस चीज को सुनने के बाद गबान यहाँ पे बोलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, कि काइडो के मरने के बाद मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई मैं ना एक बार दोबारा वानों में घूम आऊं, मेरा मन कर रहा है। तो यहाँ पे लूफी बोलता है ये यारसान वगैरह क्या बोल रहे हो तुम? तो यहाँ पे रोड बताता है कि एल्बाफ के अंदर इनको यारसान बोला जाता है या यासान। तू स्कूल में नहीं कहता क्या लूफी? उसके बाद वहां पे तू रिप्ले से मिला तो था यार शायद से, ये उन्हीं रिप्ले के हस्बैंड है भाई। तो लूफी बोलता है अच्छा ये कॉलन का बाप है, अब समझ आया मेरे को। और मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम समझ चुके हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। हाउ इज इट पॉसिबल भाई, पहले ये बताओ। आई डोंट अंडरस्टैंड भाई, लाइक कैसे भाई, क्या हुआ ऐसा? माउंटेन ईटर तो बोल दिया, मैं समझ रहा हूँ क्यों बोला माउंटेन ईटर। इतने बड़े बड़े माउंटेन्स को ईट करना इज लाइक ड्रिंक करना, सॉरी। तो यहाँ पे गबान हंसता है, बिग लिटिल गाय, ओहो वो। तो इसका मतलब तू रिप्ले से और कॉलन से, यहाँ पे क्रोन लिखा हुआ है, रिप्ले से और कॉलन से मिल चुके हो तुम लोग। खैर यहाँ पे गबान बोलता है लौंडा तो मेरा ही है, पर इतना बड़ा है मैं ही कभी हाथ में नहीं उठा पाया उसको, क्योंकि उसने बहुत सारा इनहेरिट किया जायंट ब्लड, चाहे वो मेरा लड़का हो बट स्टिल भाई। और यहाँ पे हमारे को बताया जाता है कि कॉलन 20 साल का है और रिप्ले 80 साल की है। ना भाई ना, दान दादान की दादी नहीं, रिप्ले वन पीस से दादी जी हैं यार। तो यहाँ पे गबान बोलता है कि भाई कोई फायदा नहीं है किसी जायंट से शादी वगैरह करने का यार, लाइक भाई मतलब मेरी एज बढ़ी जा रही है, उसकी बढ़ नहीं रही। और नामी बोलती है यहाँ पे ऐसी चीजें भी एग्जिस्ट करती है, लाइक भाई रिप्ले की एज ही नहीं बढ़ रही, लाइक वो 80 साल की हो चुकी है बट उसके चेहरे से लग रहा है। तो यहाँ पे गबान बोलता है लव इज फ्रीडम भाई, जो मन करे जिसके साथ करे करो। नहीं, गबान बोलता है हिस्टोरिकली बहुत सारी जो रेसिस है वो आपस में मिक्स्ड है, और ऐसी रेसिस एग्जिस्ट करती है लाइक बकानियर्स, लॉन्ग लिम्ड, और एक दो रेसिस का और नाम लेता है। जहां पे गबान बोलता है कि जो हाइब्रिड रेसिस होती हैं वो आपस में सरवाइव करने में स्ट्रगल करती हैं, बट हाँ भाई एक टाइम के बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस चीज को और एरा को सरवाइव कर लेते हैं। लूफी बोलता है व्हाट? तो यहाँ पे जोरो बोलता है ऐसा लगता है कि तेरे को बहुत सारी चीजें पता है, बट ये बता तू है कौन भाई अंकल? तो यहाँ पे स्कूपर गबान भाई ओडेन का पोज देते हुए बोलता है द मिशनरी ऑफ लव। और यहाँ पे ठीक है भाई, द मिशनरी ऑफ लव मैंने पहले ही बता दिया था तुम्हारे को सुबह सुबह ही पोस्ट करके कि सांजी के बारे में कुछ तगड़ा बताया गया, क्योंकि मैंने समरी पढ़ ली थी। बट यहाँ पे लूफी बोलता है जो लाइन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सांजी विल प्रोबेबली एंड अप लाइक दिस व्हेन ही गेट्स ओल्ड। तो अब तो मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि भाई रॉजर जो सर है लूफी उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, डार्क किंग रेलिक और जोरो ये हो गए, और सांजी और भाई गबान। तो यहाँ पे इनका ट्रेनिंग ग्राउंड बन सकता है, बट यार शैमरॉक और नहीं आ गए, कब होगी ट्रेनिंग? फाइट वगैरह होगी कि नहीं होगी? बट वो तो बोल रहा है एक और होली नाइट को समन करो, भाई क्या होने वाला है? ड्रैगन वो कौन है भाई? तो यहाँ पे लूफी सीधा गबान को बोल देता है अंकल जी ये तो बताओ चाबी कहाँ मिलेगी, लोकी को छुड़ाना है मेरे को। और यहाँ पे रोड लूफी को समझा रहा होता है कि भाई कैजुअली सबको मत बताता हुआ चल यार, और हाँ उसको कैसे पता होगा यार अंकल को? तो लूफी बोलता है फिर भूल जाओ सारे के सारे, अगर हम किसी से पूछ नहीं सकते तो यहाँ पे गबान बोलता है लोकी ओके। और यहाँ पे गबान बोलता है भाई बहुत इंटरेस्टिंग यार, मेरे को बहुत मजा आता है जब दूसरे लोग ट्रबल कॉज करते हैं। तो क्या मतलब भाई गबान भी चाह रहा है कि लूफी लोकी को छुड़ा ले, ट्रबल ही तो कॉज होगा, मजा आएगा गबान को। भाई वैसे ये चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हो जाएगी? शैंक्स ने लोकी को कैद कराने में हेल्प करी, और गबान नहीं जानता होगा कि शैंक्स को भाई रोजर पायरेट्स की बात हो रही है यहाँ पे, गबान क्यों छुड़ाना चाह रहा है? और यहाँ पे नाम ही चिल्लाने लग जाती है कि भाई तू सबको सब कुछ बता दिया कर लूफी चलते फिरते, भाई बहुत टेरिबल टेस्ट है तेरा, तू क्यों सबको सब कुछ बोलता जाता है? तो यहाँ पे गबान बोलता है लिटिल मिस सीक्रेट्स होते हैं वो बताने के लिए ही होते हैं, फैलाने के लिए
लिए ही होते हैं। और यहाँ पे गबान लूफी से पूछता है तेरे को पता है बे लूफी कैसे टाइप का बंदा है, अगर बहुत बुरा हो गया तब तू क्या करेगा लूफी, तू ये बता पहले मेरे को। तो लूफी बोलता है 2 चांटे दूंगा वापस बंद कर दूंगा, ज्यादा उड़ेगा तो हवा में। तो यहाँ पे गबान बोलता है पास्ट के अंदर एक बंदा है रेड हेयर शैंक्स करके, उसने उसको कैप्चर करा है और उसके अलावा कोई भी बंदा आज तक उसको रोक नहीं पाया, ये बात ध्यान रखियो भाई। और गबान की इस बात को सुनते ही हमारे लूफी का ऑरा जाग जाता है और लूफी बोलता है गबान ये अंकल कौन है, मैं नहीं जानता। लूफी चलने लग जाता है, बोलता है भाई चाबी ढूंढो यार। तो यहाँ पे गबान एकदम से परेशान हो जाता है और बोलता है तेरे को पता भी है उसके पास कैसी पावर्स है, अगर मान ले कुछ गलत हो गया तब भाई करेगा क्या तू, ये तो बता तू मेरे को। बट यहाँ पे लूफी वो तो चल पड़ा, वो बोल रहा है मैं तो जा रहा हूँ चाबी ढूंढने। ये बहुत बोलता है यार अंकल। जोरो बोलता है क्या यार टाइम वेस्ट कर रखा है हमारा तो यहाँ पे। नामी गबान की साइड ले रही होती है कि वो हमारे को वार्न कर रहा है, सुन लो तुम दोनों। और यहाँ पे ये लोग जा रहे होते हैं, जिसके बाद रोड सॉरी बोल रहा होता है कि गबान अंकल माफ कर देना, यारसान माफ कर देना यार। और यहाँ पे हमारे को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे गोल्डी रोजर चिल्ला रहे होते हैं रेलिग और गबान के ऊपर कि भाई कितनी वार्निंग्स दोगे मेरे को, तुम्हें लगता है मैं डर जाऊंगा। और यहाँ पे गबान सर और रोजर सर आपस में लड़ रहे होते हैं कि भाई रोजर सर बोल रहे होते हैं कि अगर तेरे को मेरे को रोकना है तो मेरे से भिड़ बेटा फिर आके। तो यहाँ पे रोजर सर को गबान सर समझा रहे होते हैं कि भाई रिस्क तो देख लिया अगर रोजर भाई। तो यहाँ पे गबान सर रोड को बोलते हैं रोड मेरी बात सुन, ये जो यहाँ पे कुर्सी वगैरह रखी पड़ी है ना इसको पुश कर। सीन आता है जायंट्स वगैरह की पार्टी की तरफ जहाँ पे ऊसो पर बाकी जो स्ट्रॉ हेड्स हैं उनको ज्ञान दिया जा रहा है। यहाँ पे लॉन्ग टाइम अगो एक बंदा था जो कि पायरेट क्रू के अंदर एक मेंबर था बहुत ही तगड़ा। रोजर सर के साथ साथ 2 और बहुत ही महान पायरेट्स थे जिनको एक को हम देख चुके हैं और दूसरा देख रहे हैं सामने। तो यहाँ पे उसको बोलते हैं रेलिक सर के साथ साथ एक और भी बंदा है। तो यहाँ पे ओइमोर काशी लग रहा है मेरे को, ये समझा रहे होते हैं हाँ भाई जब कैप्टन रोजर का ट्रीटमेंट चल रहा था, रोजर सर का वहां पे जब ट्रीटमेंट चल रहा था तो पहाड़ों के बीच में उनका हॉस्पिटल था, बट जो एनिमी पायरेट्स थे हमारे मतलब जो दुश्मन थे उन्होंने हम पर हमला कर दिया और रोजर सर की तबियत खराब थी, वहां पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। जिसके बाद एक अकेला बंदा आया और अपनी 2 एक्सिस के साथ, एक्सिस मतलब कुल्हाड़ी से उन्होंने भाई 100 ऑफ पायरेट्स को काट के रख दिया एंड इसलिए उनको बोला जाता है द माउंटेन ईटर। बट मैं गलत वाला माउंटेन ईटर समझ रहा था, मैं माउंटेन ईटर नहीं समझ रहा था, मैं माउंटेन ड्रिंकर समझ रहा था, समझ रहे हो ना तुम, पीना। तो यहाँ पे उसको पागल हो जाता है कि भाई 2 कुल्हाड़ी की मदद से इतने सारे बंदों को मार दिया अकेले, क्या चल रहा है भाई। और यहाँ पे बोलते हैं ऐसे उनको माउंटेन ईटर नहीं बोला जाता भाई, वहां पे पहाड़ों के बीच में जितने भी पेड़ वगैरह थे सब काट दिए भाई। उसको बोलते सब काट दिया मतलब भाई समझ में नहीं आया क्यों काट दिया सब कुछ। और यहाँ पे जिनमें बोलता है हाँ यार ये तो स्टोरी काफी सारे लोगों को पता है, मेरे को तो पहले से पता थी। और यहाँ पे एल्बाफ वाले घोषणा करते हैं वो बंदा है लेफ्ट हैंड ऑफ द पायरेट किंग जो कि उनके साथ में चलता है। पहला बंदा है सिल्वर्स रेलिग और दूसरा हमारे स्कूपर गबान सर। लेट्स गो भाई। यहाँ पे हमारे को सीन दिखाया जाता है एक सीक्रेट चैम्बर का जो कि उस कासल के अंदर है भाई एक, और उसी चैम्बर के अंदर एक ट्रेजर चैम्बर भी है। तो यहाँ पे नामी गबान को मक्खन लगा रही होती है, यासान क्या बढ़िया जगह पे लाए हो, उसको ट्रेजर मिल जाएगा भाई, उसको जो चाहिए वही। और यहाँ पे रोड ने सबको अपने हाथ में उठा रखा होता है और वो यही सोच रहा होता है कि भाई यारसान को यहाँ के बारे में क्यों पता। और भाई देख लो अगर हमारे को गबान सर वहां पे लेके जा रहे हैं इसका मतलब वो भी चाहते हैं कि भाई लोकी छुड़ाए। तो यहाँ पे गबान सर बोलते हैं एक्सप्लोर करना ये तो मेरी हॉबी है। और नामी पागल हो रही होती है ट्रेजर ट्रेजर, बट वहां पे जब जाके देखती है तो कोई ट्रेजर वेजर नहीं पड़ा, वहां पे बस एक चाबी पड़ी है। जिसके बाद नामी पागल हो जाती है कि भाई तू झूठ बोल रहा था। गबान बोलता है मैंने तो बोला ही नहीं, मैंने बस ये बोला ट्रेजर चैम्बर है, मैंने थोड़ी बोला वहां पे जाके खजाना मिलेगा, मेरे को मत बोल। खजाना हो सकता है भाई चोर वोर चोरी करके ले गए हो, बट लुक एट देयर जहां पे एक चाबी होती है। और गबान बोलता है कि भाई इस चाबी को चोर भी चोरी नहीं करना चाहते क्योंकि उनको पता है कि अगर लोकी एक बार ही छूट गया तो वो बचेंगे नहीं ना फिर भाई, क्योंकि वही सबसे बड़ा विलन है। एंड गबान सर भाई उस चाबी की तरफ कूद के उस चाबी के पास पहुंच जाते हैं जहां पे गबान सर बोलते हैं कि ये डिजायर ना विलन भी नहीं रखते कि लोकी छूट जाए। तो गबान सर लूफी को बोलते हैं क्या तेरे को ये चाबी चोरी करनी है। जिसके बाद लूफी काफी ज्यादा गुस्से में चला जाता है और हमारे को वापस से लेके जाया जाता है एल्बाफ वाले जायंट्स की तरफ, जहां पे वो लोग हमारे को बताते हैं कि भाई गबान सर यहाँ पे 20 सालों से रह रहे हैं। और भाई देख लो ट्रांसलेशन के अंदर लिखा हुआ है द लेजेंडरी फिगर, जिनको रेलिग और रोजर दोनों के इक्वल बताया जा रहा है। बट देखो भाई कुछ ट्रांसलेशंस के अंदर ये भी बताया गया कि उनको इक्वल नहीं बताया गया, उनको ये बताया गया कि वो जो गबान सर है वो रोजर और रेलिग के शोल्डर टू शोल्डर रहते थे, समझ रहे हो। तो अब ये चीज तुम डिसाइड कर लो कि शोल्डर टू शोल्डर मानना है या इक्वल मानना है, क्योंकि काफी सारे लोग इसको लूफी सांजी और जोरो से रिलेट कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे को साफ साफ रिवील कर दिया जाता है कि ये लेफ्ट हैंड मैन ही है पायरेट किंग के, स्कूपर गबान ही है ये। और स्कूपर गबान वो चाबी उठा लेते हैं और लूफी को बोलते हैं अगर तेरे को ये चाबी चाहिए
चोरी करना भाई, फिर मेरे से आजा फिर। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स हो चुका है अब की भाई गबान वर्सेस लूफी होने वाला है, और जिसके बाद ये वाला चैप्टर यहीं पे एंड हो चुका है। बट भाई अब करूंगा मैं तुमसे कुछ बातें चैप्टर से रिलेटेड। तो अब जैसे हमारे को गबान सर का इंट्रोडक्शन दिया गया, तो इसका मतलब भाई गबान सर तो गॉड वैली में भी थे। नॉर्मल सी बात है, उन लोगों की वहां पे फाइट भी हुई थी, और फाइट हुई थी तो इसका मतलब वहां पे जब गार्लिंग वगैरह से फाइट हुई होगी तो भाई शैंक्स का चेस्ट मिला था तभी। दैट मींस क्या हमारे को शैंक्स का फ्लैशबैक देखने को मिल सकता है, और ये चीज मैंने तुम लोगों को अभी तक नहीं बताई, और इस चीज के ऊपर मैं थ्योरी बनाने की सोच रहा था, बट ये चीज में तुम रह जाओगे कि भाई जो स्कूपर गबान है उनका जो फॉरहेड है उसके ऊपर एक बर्निंग स्कार है, और काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि क्या वो मैन मार्क्ड बाय द फ्लेम्स हो सकते हैं। काफी सारे लोग इस आइडिया को मना भी कर रहे हैं कि भाई यार 20 साल से वो बंदा एल्बाफ के ऊपर है, तुम कैसे बोल सकते हो। बट स्टिल भाई इट्स इंटरेस्टिंग पॉइंट कि फाइनल रोड पोनिग्लिफ की लोकेशन हमारे को गबान बता सकते हैं, क्योंकि रॉजर पायरेट्स लाफ टेल तक गए हैं ये, और वेगापंक ने भी इस बात को बोला था कि रॉजर पायरेट्स को सारा का सारा हिस्ट्री के बारे में भी पता है। रोड पोनिग्लिफ की लोकेशन मिल सकती है भाई अब स्कूपर गबान, क्योंकि रॉजर पायरेट्स बीच बीच में आके भाई स्ट्रॉ हैट्स का साथ देते गए हैं। जैसे स्टार्टिंग में क्रॉकस, बीच में सिल्वर रेलेक जिसने हमारी हेल्प करी, और अब स्कूपर गबान हमारे को आइडिया दे सकते हैं भाई, ये नॉर्मल है। बाकी भाई बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको मैं प्रूव करना चाहूंगा अपनी एक थ्योरी के अंदर। तो इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीक ब्रेक है, इसलिए भाई वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।